नई टीम्स आ जाती है, बिल्कुल। उसके बाद में स्कूल के 4 साल लगने में कोई टाइम नहीं लगता है। रिजल्ट हमारा स्रोपरी रहने, चाहे क्लास में चाहे बच्चे 2 कम हो। हम जब भी आते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सेफ हैं। एलबीएस का जो भी बच्चे हैं यहाँ पढ़ के गए, उसमें एक तो अवगुण नहीं आने देंगे। हमारा स्टाफ गवर्नमेंट नौकरी लगती है तभी जाता है, अन्यथा नहीं जाता है। स्कूल का और घर का सेम ही माहौल रहता था हमेशा। ये परिवार की जैसे रखते थे हमें। कल या परसों में हमारे हॉस्टल में एडमिशन हुआ लड़की, उसको देखोगे तो आपको ये महसूस ही नहीं होगी कि कल ही आई है। इनका मोटिवेशन सुनकर ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ करना है और आगे बढ़ना है। एलबीएस में उन गार्जियनों का इतना विश्वास है कि एलबीएस चले गई, उसके बाद में उनके कोई डाउट नहीं, भाई इनके घर वालों ने रखा, उससे ज्यादा हमने यहाँ रखा। हमारे बच्चे, हमारा स्टाफ हमारे लिए सर्वोपरि है। हम हर जिले में टॉपर दे रहे हैं, तो हमारे को हॉस्टल नहीं, स्कूल नहीं, हमारे को सब टॉपर चाहिए। जिस गांव में पहुंच गए न, उसके बाद में उनको एलबीएस के अलावा कुछ भी नहीं देखेगा। बच्चों के साथ अपन कॉम्बिनेशन बढ़िया रखेंगे, मैं कह रहा हूं अगला भी टॉपर हमारा इससे ज्यादा होगा। हालांकि एलबीएस का बच्चा तो मिस नहीं होता है, दलाल को बाप ही घूमा, कोई फर्क को नहीं पड़े। नमस्कार, राम रिपोर्टर दिलराज। और 10th और 12th को रिजल्ट आयो और बिक मायने सीकर की एक यानी की स्कूल बात करा एलबीएस जखी 28 सालों लगातार वो बच्चा के लिए काम कर रही है। जखा बच्चा जखा सेक्टर के मायने शिक्षा की बात करता, जना घर का बैठाऊं बेजबान एक बार तो डरता, लेकिन बिजगा आपने सीकर की संस्था भी सेक्टर के मायने जार, वो सेक्टर कौन सो है? वो सेक्टर है आपने राजस्थान को बॉर्डर लागे और भी बॉर्डरों दूसरों देश पाकिस्तान भी लागे, जटा जैसलमेर बाड़मेर बे एरिया हुए और बिजगांव बच्चा ने लियार जकी पढ़ाई की जकी ललक है और बात पैदा कर और बिग बाद में टॉपर बनाबो, बहुत बड़ी बात है। एलबीएस का डायरेक्टर सर आपने सगे सर, बहुत बहुत बधाई थाने पहली तो ये 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के लिए। थैंक यू सर। 28 सालों लगातार बाई चीज जकी पहली साल करी ही बाई लगातार थे आज तक करता आया का टाबरन शिक्षा संस्कार और बाबी भी तरीकाओं का खटा बे शिक्षा के मायने पिछड़े नहीं और पिछड़े हुआ सेक्टरों थे लिया और बन आज भी मुकाम पर पहुंचा हो जखा हर अभिभावक आपको सपनों देखो दिलराज जी, मैं एक किसान परिवार से हूं और मैं जीरो से उठा हुआ हूं, क्योंकि हमारे पास पहले जो पारिवारिक तो सब कमजोर ही होते हैं, आप भी कमजोर थे, हम भी हैं, लेकिन हमारा जो जुनून रहा, और राजस्थान का ऐसा कोना नहीं है जहां का एलबीएस में बच्चा नहीं है, और ऐसा कोई बच्चा नहीं है, कोई जिला नहीं है जहां का टॉपर नहीं है, 95 से ऊपर है। बिल्कुल। तो इसलिए हम तो कोने कोने में, अब जैसे हमारा कल का जो लाइव रहेगा, जैसे शेरगढ़ है, ये जो मतलब पोखरण है, पूरे राजस्थान का लाइव रहेगा। और पिछले 2 साल पहले हमने ये सोचा था, लड़कों का तो हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन लड़कियों का हमने 2 साल पहले हॉस्टल चालू किया। लड़कियों की भी शानदार हमारे पास बच्ची आ रही है, शानदार रिजल्ट लेके जा रही है। सर लड़कियां ने हॉस्टल के मायने भेज रहा है, हॉस्टल के मायने आ रिजल्ट काट रहा है। सौ बड़ी बात है कब बठिनू बत्ती दूरू 20 सेक्टर के मायनू 8 तक भेजबो बिक लिए जरूरी हुआ पेरेंट्स को विश्वास। देखो उसके बारे में मैं बताता हूं कि मैडम को, सरोज कड़वासरा को वहां 13-14 साल हो गए उस फील्ड में जाते, तो जो डायरेक्टर वहां जा रही है तो उसका वहां का लोगों का विश्वास बढ़ जाता है। उसके बाद में हमारे मारवाड़ में सुमेर जी हो गए, तो इन लोगों का विश्वास बढ़ गया। मैं तो कभी कभी जाता हूं, अच्छा, लेकिन वहां सुमेर जी और मैडम जाते हैं और वहां का इनके प्रति लोगों का बहुत बड़ा विश्वास है। सर बात करा रिजल्ट की, हर साल है जो यहाँ कोनी के औसत रिजल्ट आवे, हर बार बढ़िया रिजल्ट आ रही है। कहीं एलबीएस 28 सालों की हिसाबों या मेहनत करवा रही है बच्चा ने। देखो ऐसा है, 3 साल पहले तक तो रिजल्ट मेरा था, अब हमारी अगली पीढ़ी आ गई, मेरा बेटा भी संभालने लग गया, उमेर भी संभालने, छोटा बेटा भी संभालने लग गया। तो जब नई टीम्स आ जाती है, उसके बाद में स्कूल के 4 साल लगने में कोई टाइम नहीं लगता है। तो ये रिजल्ट आ रहा वो नई टीम का आ रहा है। सर मैं देखी है कि कई यान का सेक्टर है, जठे जावाना पूरो कुनबो को कुनबो एलबीएस जुड़ेडो रहे, जावाना पूरो गांव को गांव एलबीएस जुड़ेडो रहे, यान की कई खासियत लगे बा लोगन। देखो दिलराज जी, यदि हमारे से एक परिवार जुड़ गया तो उसके जितने भी भाई हैं उनके बच्चे हमारे पास पढ़ेंगे, उनकी मौसियों के पढ़ेंगे, बुआओं के पढ़ेंगे, यानी जिस गांव में पहुंच गए न, उसके बाद में उनको एलबीएस के अलावा कुछ भी नहीं देखेगा। अब मैं देखो अठी ना हूं, टोपरा का नहीं आऊं, आके चेहरा पर देख लो स्माइल अलग ही दिख रही है, क्योंकि ए बे टाबर है। बाकी वजह सर देखो आज पूरी बढ़ाई कर रहे हैं आपकी, क्योंकि ए रिजल्ट दियो है सरा के साथ में मेहनत करके,
क्योंकि ए आके मार्गदर्शन के मायने पढ़ाई करिए। क्यों गुरुजी? मतलब घर का आंगली पकड़ाई थाने का ओ मारो टाबर ओ पकड़ो और इन संभालो। देखो एक विश्वास और दिलाता हूं दिलराज जी, जो हमारे बच्चे, जो हमारे अभिभावक, एलबीएस के चारों तरफ टॉपर है, पीछे जाएंगे टॉपर, आगे जाएंगे टॉपर, साइड में जाएंगे टॉपर। यानी एलबीएस के जो हॉस्टल के बच्चे ही नहीं, जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं लोकल, जहां अपना एलबीएस, वहां के बच्चे टॉपर है। 95 पर कई बच्चे हैं। तो हमारे को हॉस्टल नहीं, स्कूल नहीं, हमारे को सब टॉपर चाहिए। सर कई कारण है कि थे रिजल्ट अवेयर भी के बाद में सेलिब्रेशन में थोड़ा टाइम लगा दो, मतलब टाबर या तो करने का कोई दूर का जना बुलावा में टाइम लग जाए। देखो दिलराज जी, अभी भी हमारे टॉपर बच्चे नहीं पहुंच सके। हमारे जो टॉपर, जैसे हमारा एक बच्चा है, ये जो रमेश बिश्नोई 98.40 का है, ये फलोदी के पास का बच्चा है 98.40। हाँ, फलोदी जिले को हमने पिछली बार भी टॉपर दिया था, इस बार भी हम टॉपर देंगे। मतलब फलोदी के मायने टॉपर ही है। हाँ ये मतलब बात होगी जखा सेक्टर हूँ टाबर आ रहे है, भी जिला हूँ, भी तहसील हूँ, बटाऊ टॉपर वही बच्चों है। बिल्कुल हमारा ही बच्चा है। अब ये बच्चा जैसे शेरगढ़ से 98.20, वहां का यही टॉपर है। हम हर जिले में टॉपर दे रहे हैं। सर अतो तकड़ो रिजल्ट आर भी थे, मतलब न कोई वो बोला करे न कि बहुत ज्यादा ढोल नगाड़ा बजाओ, न कोई डीजे बजाओ हो, चक्कर का ही है। मतलब सिर्फ और सिर्फ थे ये देखो कि मैं तो टाबरा पर काम कर दूं। देखो मेरी बात बताओ दिललाल जी, जैसे हमारे एक पलडोली रूट है, उसमें सीनियर करके 27 बच्चे जाएंगे। अच्छा, यानी सीनियर करके, और सब 90 के 85 से ऊपर है। लेकिन उन 27 बच्चे कम हुए, उनकी जिम्मेदारी ये बैठे इनकी है। हमारे बच्चों की जिम्मेदारी है भैया 27 बच्चे कम हुए, वो आपको ही पूरा करना है। और हमारे को जैसे ढोल, मैंने अखबार में कोई नहीं दे रखा है, मैंने और कुछ नहीं दे रखा। हमारे बच्चे, हमारा स्टाफ हमारे लिए सर्वोपरि है। बिल्कुल। और हमारे अभिभावक। ललिता मेरा। ललिता एलबीएस का मायने कौन सी क्लास में आते हैं? मैं 12th क्लास में। 12th। परसेंटेज 95.20। 95। मतलब ये सगड़ा आलता नहीं तो टॉपर टापर है, जगह पुग्या ही को नहीं। सर एक चीज और देखी मैं, का टॉपर कन थे जाशो बन अठे कौन बुला रहा। तो देखो ऐसा है कि टॉपर बच्चे हैं। अब जैसे हमारा टॉपर बच्चा रमेश है, उसके तो पापा को तो इस चीज का पता ही नहीं, किसान है। तो कम से कम हम वहां जाए तो उनके खुशी भी तो होने कि मेरे बच्चे ने कुछ किया है। तो स्कूल वाले हमारे पास आ रहे हैं और हमारा भी उसमें आनंद भी होता है, घूमना भी होता है। पूरा आनंद ले लो फिर थे। एलबीएस की बात करा थे, बोर्ड एग्जाम्स में आप पढ़ाई कर रहे हैं कि साबू मेहनत करवाता गुरुजी। एलबीएस की कई यानी की खासियत रहती? एलबीएस स्कूल एकदम अच्छी स्कूल है। यहाँ के टीचर्स के मोटिवेशन वगैरह एकदम अच्छे से है। इनका मोटिवेशन सुनकर ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ करना है और आगे बढ़ना है। और यहाँ के टीचर्स वगैरह, हमारे डायरेक्टर सर सुमेर जी सर, वो है ना एकदम अच्छा सा मोटिवेशन देते हैं, पढ़ाते भी हैं, वो साथ में अच्छा मोटिवेशन देते हैं। बिल्कुल। बोर्ड की एग्जाम तैयारी करवावे जना गुरुजी मैडम जी मन लाके ज्यादा जोर देता थी, कौन देवे ज्यादा? गुरुजी अब का तो टापर तारो नाम है। देखो मैडम का फील्ड दूसरा हो गया। और जैसे धीरे धीरे मैं भी हालांकि ध्यान देता हूं, लेकिन मैं अगली टीम को मोटिवेट करता हूं। बिल्कुल। तो गुरुजी ज्यादा ध्यान रखें। बोर्ड में की साबू था ना हॉस्टल में या फिर इसका 12 क्लास रूम में क्या मोटिवेट करता है एग्जाम पे? असेंबली टाइम पे मोटिवेशन, क्लास टाइम पे मोटिवेशन वगैरह, और क्लास टाइम पे भी अच्छे से टीचर वगैरह भी मोटिवेशन देते हैं और सर भी आते हैं हमारे पास बैठ के हमें मोटिवेशन देते हैं, समझाते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। बिल्कुल। और देखो पढ़ाई को जोर तो अतो है कि भाई को कहना 4-5 किलो वजन कम होगा दिखे, मतलब एग्जाम का मैंने है। ये बच्ची है रणवा, ये पहली क्लास से लेके 12वीं तक हमारे पास है। और 12वीं तक। हाँ, और 3 बहनें, तीनों जैसे जैसे बड़ी 2 बहनें हैं, वो भी सीनियर करके एलबीएस से गई है। इसलिए जो ये परिवार तो हमारा 12 साल में टाबर 12 बार नांदेरा तो कम कम जा रहा है। और थारकन लगातार 12 सालों, मतलब वो विश्वास है अभिभावका को, वो सौ बड़ो है। नहीं, इसके घर वालों ने रखा उतना हमने रखा है भाई, शायद ज्यादा ही। भाई इनके घर वालों ने रखा, उससे ज्यादा हमने यहाँ रखा है। बिल्कुल। और आज तक भी कोई कंप्लेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है दिलराज जी, 3 बच्चे, यानी ये परिवार हमारे से 17-18 साल से जुड़ा हुआ है और तीनों ही बच्चियां है, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं है। तो सबसे बड़ी कमाई क्या होती है? सबसे बड़ी कमाई ये होती है हमारे बच्चे खुश होने चाहिए, हमारे अभिभावक खुश होने चाहिए और हमारा स्टाफ खुश रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं है। बच्चे रिजल्ट आएगा, बच्चों के साथ अपन कॉम्बिनेशन बढ़िया रखेंगे, मैं कह रहा हूं अगला भी टॉपर हमारा इससे ज्यादा होगा। हमने ये दिमाग, वो विश्वास अन पहली है। 12 साल तक लगातार अठे बढ़िया। हाँ
तो मतलब यहाँ लागतो ही कोनी बोलो थे घरा हो कि स्कूल में हो कहीं है बेरोजगार नहीं लगता था ऐसा, स्कूल का और घर का सेम ही माहौल रहता था हमेशा। ये परिवार की जैसे रखते थे हमें और हमें मोटिवेशन भी करते रहते थे। और मेरी बहनों और हमने तीनों ने इसी स्कूल से 12th पास की है और बहुत अच्छा स्कोर रहा है हर साल। गाँव कौन सो है तारो? मेरा गांव छोटी किलडोली है लेकिन हम सीकर में ही रहते हैं। मतलब थे बता रहे आके अब थे जासियो सेलिब्रेशन करवा आग परिवार के घरा और ए बी साइड का ही है सारा बच्चा। और अभी टॉपर्स बच्चा जगह बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर बी साइड का बच्चा है जखा खातर जासी बीज का। सर एडमिशन टाइम चाले सगड़ा तो सोचा मैं स्कूल में बैठे ना कोई एडमिशन नमी सुजार थे बटिन घरा का नहीं जाओ। मैं एक बात बता दूं दिलराज जी, एडमिशन की अभी भी हमारे लाइन लगी हुई है। हमारे बच्चे ये सब एडमिशन लिए बैठे हैं कि मेरे को 2 करवाने, मेरे को 3 करवाने, तो एडमिशन तो बच्चे करवा रहे हैं, बिल्कुल बच्चों के अभिभावक करवा रहे हैं। तो हमें उस चीज की तो कोई परवाह ही नहीं है। मैंने एक बात बताओ कि लड़के ही लड़कियां दिख रही है, लड़कों कोई दिख रही है को नहीं? पढ़े को नहीं कि लड़का? लड़के बहुत पढ़ते हैं, टोपरी लड़के हैं। हाँ थे तो आप वाली बिरादरी की सिर मटाई। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ये जो चल रहा है प्रोग्राम ये केवल लड़कियों का चल रहा है। लड़कों का फिर साइड में दूसरा होगा। ये लड़कियां क्या है कि जितनी मोटिवेट होती है ना उससे स्कूल का माहौल डबल चेंज हो जाता है। बिल्कुल। और शिक्षा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करा तो गुरुजी भी थीम न ले रही चले कि बेटिया खातर कुछ एक्स्ट्रा हमेशा आपा करता रहे वहां। मैं एक बात बता दूं, एलबीएस में जितनी भी लड़कियां पढ़ रही हैं उनमें से एक भी बच्ची की आप कंप्लेंट नहीं बता सकते। पहली बात तो हमारी बच्चियों की कोई शिकायत नहीं आती। दूसरी बात, एलबीएस में उन गार्जियनों का इतना विश्वास है कि एलबीएस चले गई उसके बाद में उनके कोई डाउट नहीं। बिल्कुल गुरुजी कह रहे अभी बात पर कति सहमत हो 100%। मतलब यहाँ की कहीं बातें हैं जबकि स्पेशल रहे हुए एलबीएस की। यहाँ पे हम जब भी आते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सेफ हैं। और आ चीज जठा आज केवा है कि लड़कियां चारू मेर बाहर निकलना सौ पहली अभिभावक ने डर लागे का अपनी बच्ची सुरक्षित हुए और बी सुरक्षा को दूसरो नाम शिक्षा के साथ में एलबीएस हुआ। बिल्कुल। फिर क्या कि बच्चों की प्रॉब्लम भी हो जाती है, बुखार भी हो जाती है, और तो हमारे पास सीधे आते हैं उनको तुरंत मतलब गार्जियन को फोन करते हैं भाई बच्ची की दिक्कत है लेकिन आपको टेंशन नहीं करना, हमने देख लिया है और बस के साथ आपके पास आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और रिजल्ट गुरुजी 98.40 और कतो रिजल्ट कहीं है जी आपने ऑलमोस्ट। देखो एक बात और बताऊं, कभी साइंस में टॉपर रह जाता है और कभी आर्ट्स में टॉपर रह जाता है, लेकिन एलबीएस में दोनों बराबर के हैं। इसलिए हमारे जो आर्ट भी 98.20 है और साइंस भी 98.40 है। इसका मतलब हम आर्ट साइंस में कोई भेद नहीं समझते, दोनों के साथ बराबर काम करते हैं। बिल्कुल, वरना कई स्कूल सिर्फ साइंस, कई स्कूल ओनली आर्ट्स भी फोकस करे, लेकिन एलबीएस में हर चीज बराबर है। बिल्कुल बराबर है। हमारे 10th के भी 96.83 है। तो हमारा तीनों रिजल्ट आलो रिजल्ट देखो तो एलबीएस सरोपरी है। और हमें विश्वास किस पे जीतना, हमारे बच्चों पे विश्वास जीतना, हमारे गार्जियनों पे विश्वास जीतना है और हमारे स्टाफ को विश्वास जीतना है। इसके अलावा तो हमारे जीतने की आवश्यकता ही नहीं है। अब मैं अठीन आऊं गुड़िया गाँव सीओट छोटे। एलबीएस में कितने सालों पढ़ रहे हो? 2 साल से। 2 साल थे। 11 साल। 11 साल थे। 4 साल। 4 2 साल। 2 साल मतलब हर टाबर है जो ये क्यों ही कोनी का मैं अब गई आई हूँ, मतलब कई बरसाऊ है जगह पढ़ रहे हैं बठिन 12 साल अठिन 11 साल अठिन 2 साल 4 साल 2 साल 11 साल में एलबीएस की कई चीजों की लगी था? माहौल, डिसिप्लिन, फैसिलिटी फैसिलिटी और एजुकेशन। अब बताओ था कड़ी बात। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हाँ। जो परिवार हमारे से जुड़ के आने, बिल्कुल उस परिवार के मतलब मेरी तीसरी पीढ़ी भी मेरे पास पढ़ने आ गई। मेरे जो स्टूडेंट हैं उनके लड़के भी सीनियर करके चले गए। बिल्कुल। तो ये बड़ी बात होती है, जो परिवार जुड़ गया ना वो हमारे साथ लंबा चलता है और हम गार्जियन के साथ विश्वासघात नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। जकी चीज है जकी सामने है, स्वाम है, खरी है, मतलब कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरे राजस्थान के बच्चे पढ़ते हैं, एमपी यूपी हरियाणा यहाँ के बच्चे आते हैं, तो कुछ तो देख के आते हैं। बिल्कुल सही है सर। अब मैं आपको एक कल या परसों में हमारे हॉस्टल में एडमिशन हुआ लड़की का, उसको देखोगे तो आपको ये महसूस ही नहीं होगी कि कल ही आई है। हमारा माहौल इसी तरीके का है और हम चाहते हैं चाहे बच्चे मतलब क्या है कि रिजल्ट हमारा सरोपरी रहने चाहे क्लास में, चाहे बच्चे 2 कम हो और हमारा माहौल शानदार रहना। तो अपना अभिभावक है और अभिभावक ने एक बात और, बच्चा को भविष्य थारा हाथ में और साथ में भी स्कूल का हाथ में है जठे थारो बच्चों पढ़ाई करे, क्योंकि बठों ही शिक्षा ग्रहण करे, बठों ही संस्कार ग्रहण करे और बिक मायने योगदान थारो भी रहे और गुरुजना को भी रहे। तो बच्चा की स्कूल चूज करो जना बहुत सोच समझ कर करो। गुरुजी कहीं कहना है सारा अभिभावक? देखो मैं गार्जियनों को यही कहना चाहता हूं
कि स्कूल में एडमिशन लेने से पहले वहां के वातावरण की जानकारी जरूर ले लें, क्योंकि वातावरण मतलब छुपा हुआ रहता नहीं है। मेरे 80% स्टाफ है जो कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से काम कर रहा है, इसलिए हम स्टाफ को भी जो लायक होता है उसको कभी छोड़ने का प्रयास नहीं करता। हमारा स्टाफ गवर्नमेंट नौकरी लगती है तभी जाता है, अन्यथा नहीं जाता है। मतलब गवर्नमेंट नौकरी है कि बिया बठे गारंटी है, बिया अठे गारंटी है, बिल्कुल सही रिया। देखो हमारे स्टाफ को 15 तारीख को पेमेंट होता है, पूरे स्टाफ को एक साथ पेमेंट करते हैं। और मैं गार्जियनों से ये अपील करना चाहता हूं कि आजकल क्या दलाल बहुत घूमते हैं दिलराज जी, तो मतलब क्या है कि बच्चों को मिस करने का प्रयास करते हैं। हालांकि एलबीएस का बच्चा तो मिस नहीं होता है, दलाल को बाप ही घूमे, कोई फर्क को नहीं पड़े। हमारे बच्चे किसी से, हमारे गार्जियन किसी से मिस नहीं होते। और हमारे बच्चों को जैसे गार्जियन सोच लेता है कि उस स्कूल में करवा दे, तो गार्जियन को आखिर में हारना पड़ेगा, एलबीएस में लाना पड़ेगा। शिक्षा के मायने आ चीज होनी भी नहीं चाहिए की बात है करी है, क्योंकि शिक्षा है जख्यों ही सब कुछ सीख है, चाहे टाबर हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे गुरुजी भी शिक्षा करता 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 करता। देखो दिलराज जी एक बात बता दूं, एलबीएस का जो भी बच्चे हैं, जो भी यहाँ पढ़ के गए, उसमें एक तो अवगुण नहीं आने देंगे, ये बड़ी बात होती है, अवगुण नहीं आने देंगे। और हमारे बच्चे व्यवहारिक भी होंगे, अनुशासित भी होंगे। तो आप हाँ एलबीएस में ये टॉपर्स बच्चा है बहु बात करी, और कई बातें बताई कि एलबीएस बस संस्थान है जठे मैं आ जावा अना मारो यहाँ लगे मन के जाने घरा बैठे, और पढ़ाई भी लेवल की, क्योंकि सर बात करा टॉपर्स है बिक मायने भी एलबीएस पहली चोट आवे। तो आओ विजिट करो, रिजल्ट थारे सामने है, और वो रिजल्ट सिर्फ 1 साल को नहीं, वो हर साल बढ़तो जावे, और 28 सालों लगातार निरंतर वो रिजल्ट आ रही है सामने। धन्यवाद, राम राम साहब।